नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सचिन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल सचिन_टेक्नोप्रेन्योर से। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर किसी नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो ये आपको पता होगा कि कितना स्ट्रेसफुल और ओवरवेलमिंग हो सकता है। पर क्या आपको पता है कि सिर्फ 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं। इफ़ यू कैन अवॉइड दीज 5 मिस्टेक्स इन योर इंटरव्यू एंड इफ़ यू कैन बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दीज 5 पॉइंट्स, then definitely you will increase your chance to get selected. So let's start with mistake number 1, जो कि है applying for all the jobs. ऐसा अक्सर होता है कि आपका एक डोमेन है, आपकी एक इंडस्ट्री है और जब आप जॉब सर्च करने के लिए किसी पोर्टल पर जाते हैं, आप सारी जॉब जहाँ पे भी आपकी कोई भी स्किल मेंशन है आप उनको अप्लाई कर देते हैं। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, इसको आप ना करें तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर जो एक कैंडिडेट को सर्च कर रहा है दोनों के लिए बहुत प्रेशर वाली बात बन जाती है। होता ये है कि जब एम्प्लॉयर के पास में 1000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, कुछ उसमें रेलेवेंट भी होंगे, कुछ उसमें इररेलेवेंट भी होंगे, तो वहाँ पर जब वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं वो रैंडम सिलेक्शन होता है। और जब रैंडम सिलेक्शन होता है तो उस केस में आपको पता है कि कुछ ऐसे भी लोग छूट जाते हैं जहाँ पर शायद वो जॉब के काबिल थे, पर क्योंकि काफ़ी लोगों ने सेम जॉब को अप्लाई कर दिया है तो वो पूरा मिक्स मैच हो जाता है। लेट्स अवॉइड डूइंग दिस। आप जब भी कोई जॉब के बारे में पढ़ें, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली पढ़ें और आप उसको देखें कि क्या ये वो जॉब है जो आपके परफेक्टली मैच करती है या फिर जो आपके स्किल्स को मैच करती है, एक्सपीरियंस को मैच करती है। तो अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली पढ़ के अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सेविंग योर टाइम एज वेल एज योर एम्प्लॉयर्स टाइम। मिस्टेक नंबर 2, नॉट कस्टमाइजिंग योर कवर लेटर एंड रिज्यूमे। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, कवर लेटर के बारे में तो बहुत लोग हैं जो काफ़ी कहते हैं कि कवर लेटर हमेशा कस्टमाइज होना चाहिए, पर मेरा मानना यह है कि रिज्यूमे भी कस्टमाइज आप कर सकते हैं। व्हेन आई एम सेइंग कि रिज्यूमे कस्टमाइजेशन, इट डजंट मीन कि जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में है उसके अकॉर्डिंग आप रिज्यूम को बना लें, नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि रिज्यूमे में आप वो स्किल्स को रखें और उन स्किल्स को हाईलाइट करें जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में मांगी गई है। अपनी स्किल्स और उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को हाईलाइट करने का बेनिफिट आपको ही मिलेगा। जैसे ही आपका रिज्यूमे वो एम्प्लॉयर ओपन करते हैं और वहाँ पे अगर वो जेडी से रिलेटेड आपकी स्किल्स को हाईलाइटेड देखते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस वहीं पर आपके बढ़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक जेनेरिक रिज्यूमे को लेकर अप्लाई करते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, कोई भी एम्प्लॉयर ये देखकर समझ जाता है कि ये जेनेरिक कवर लेटर है या फिर जेनेरिक रिज्यूमे है जो आप शायद सभी को भेज रहे हो। फिर उस केस में आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं और वो फिर एम्प्लॉयर आपको कॉल करके वो चीज़ें कंफर्म करते हैं एंड देन ट्राई टू मैच द रिक्वायरमेंट विद योर कैंडिडेचर, एंड दैट्स हाउ उनका भी टाइम ज़्यादा जाता है और आपका भी। मिस्टेक नंबर 3, नॉट नेटवर्किंग। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप जॉब को दबे पांव ढूंढ लेंगे, ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो अगर आप ओपन टू वर्क हैं, आप लिंक्डइन पर बताइए, आप पोर्टल में अपना रिज्यूमे अपडेट कीजिए, अपने रेफरल्स में बताइए, अपने फ्रेंड्स कलीग से आप बताइए दैट यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज और अ न्यू जॉब, एंड यू टेल देम कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, क्या एक्सपीरियंस है। नेटवर्किंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जो शायद आपको पता भी हो सकती है, नहीं भी, कि जॉब पोर्टल्स पे जितनी जॉब पोस्ट होती हैं उनसे ओवरऑल हायरिंग का सिर्फ 30% कंप्लीट होता है। 70% ऑफ द हायरिंग्स आर डन ओनली थ्रू रेफरल्स और योर रिज्यूमे और व्हेन यू हैव मार्क्ड योर प्रोफाइल दैट यू आर ओपन टू वर्क। सो व्हाट इट मीन्स कि 70% जॉब्स किसी भी जॉब पोर्टल्स पर या फिर किसी भी सोशल चैनल पर पोस्ट नहीं की जाती है। उन केसेस में वो सिर्फ कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं और वहाँ पर वो जॉब ऑफर करते हैं। तो अगर आप नेटवर्किंग को अपना एक अच्छा वेपन बना सकते हैं, आप इसको बनाइए। दिस विल लैंड यू योर ड्रीम जॉब। मिस्टेक नंबर 4, दैट नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज। आपके पास में बहुत सारी स्किल्स, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स हो सकते हैं, पर ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर एक इंटरव्यू यूनिक होता है। कौन इंटरव्यू लेने वाला है ये भी एक अलग कैलकुलेशन में ले जा सकता है आपके इंटरव्यू को। तो आप मेन राउंड से पहले एचआर रिक्रूटर से बात करके ये चीज़ें निकलवा सकते हैं कि कौन इंटरव्यू लेने वाले हैं,
क्या स्किल्स ऐसी हो सकती हैं जो इसमें आपको स्टैंड आउट करेंगी अदर कैंडिडेट से। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप हर एक इंटरव्यू के लिए यूनिक तरीके से प्रिपेयर होके जाएंगे तो ये एक अच्छा इंप्रेशन भी देता है और यहाँ पर आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कंपटीशन को बीट करने के। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक नंबर 5। मिस्टेक नंबर 5 बड़ी कॉमन है, काफ़ी लोग करते हैं पर शायद लोगों को पता नहीं है कि ये वो मिस्टेक है अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर कहीं पर आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव कैंडिडेचर अपना प्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल किसी इंटरव्यू में कोई ए है जिनका लेवल वही रहा है इंटरव्यू में जो आपका रहा है, तो स्टेप नंबर 5 लेने से शायद आपको एज मिले और आपको वो जॉब मिल जाए। वो क्या है? वो है नॉट फॉलोइंग अप। एक इंटरव्यू खत्म होने के बाद में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एचआर रिक्रूटर की नहीं होती है कि वो आपको रीच आउट करेंगे और आपको बताएंगे कि वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर एंड। आप इंटरव्यू के बाद में उनको एक थैंक्स नोट भी भेज सकते हैं, आप अपना स्टेटस जान सकते हैं, आप एक फीडबैक के लिए ईमेल कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें ये दिखाती हैं कि आप उस जॉब में इंटरेस्टेड हो एंड यू आर कीन टू गेट सम फीडबैक फ्रॉम द कंपनी टू इम्प्रूव योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट इंटरव्यू एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोबेबली प्रिपेयर फॉर अदर इंटरव्यूज और कैन परफॉर्म बेटर अकॉर्डिंगली इन द नेक्स्ट राउंड इन द सेम कंपनी। तो ये 5 कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे आप डेफिनेटली अपना जो जॉब सर्च अगर आपका चल रहा है आप उसको थोड़ा ईजी भी बनाएंगे एंड इट विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू आउट। Remember, and we all know that job search is a tough process, but if we can avoid making these 5 mistakes, ये आपके चांस को जॉब सर्च में थोड़े इम्प्रूव करेगा। Good luck to all the candidates, those are looking for new job or planning to switch. For now, Jai Hind, thank you, Namaskar.